हमारे साथ खास चर्चा में है इंदौव्रत APCCF HS मोहंता सर। आइए उनसे जानते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से किस तरह के प्रयास किए जाएंगे और नए साल में किस तरह की उनकी योजना है। सर सर्वप्रथम पहला यही सवाल है सर कि इंदौव्रत की हम बात करें सर, तो पर्यावरण की दृष्टि से सर किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं सर। इंदौव्रत में हमारे 4 वनमंडल हैं, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। जैसे कि इस साल भी लगभग 15 लाख से ज़्यादा वृक्षों का हम पौधारोपण करेंगे और इसके लिए सभी क्षेत्र में जैसे कि हमारे पौधारोपण के पहले क्षेत्र तैयारी करते हैं और क्षेत्र तैयारी का कार्य लगभग अभी वो समाप्ति की ओर है। तो पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से ये एक अहम पहलू रहता है कि वन विभाग जो पारंपरिक रूप से इस वृक्षारोपण कार्य को करता है। इसके अतिरिक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को जोड़ते हैं ताकि पर्यावरण में वो भाग लें। और मध्य प्रदेश शासन का ही एक योजना है जो हमारा मध्य प्रदेश बांस मिशन के तहत ये संचालित है और जिसमें कि हम किसानों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करें और जिसके लिए शासन की ओर से 2 वर्ष में हम 120 रुपये का अनुदान की राशि भी हम देते हैं। और एक योजना है जैसे कि ये मनरेगा के साथ हम समन्वित प्रयास से हम करते हैं जिसमें कि हमारे बिगड़े वन क्षेत्रों में स्व सहायता समूह के माध्यम से उनके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के माध्यम से हम बांस रोपण करते हैं ताकि भविष्य में जो भी बांस का उत्पाद आएगा ये वो समूह को ही प्रदायित होगा और उनका आजीविका के साथ साथ आगे के लिए एक आय का स्रोत बनेगा। सर बात की जाए वन्य प्राणियों की तो सर अब हमारे यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो तेंदुए के मामले में और शेरों के मामले में नंबर 1 पर है और कहीं ना कहीं वन्य प्राणी संरक्षण को लेकर भी सर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सर उसमें अब कितना इम्प्लीमेंट है, किस तरह से वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर तमाम कवायदें की जा रही हैं सर। वन्य प्राणी अनुश्रवण जो है हमारे लिए बहुत प्राथमिकता में है और उसके लिए हम उनके पूरा सतत मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं और उनका जो रहवास है उनका रहवास सुधार हमारे लिए सर्वोपरि है ताकि जितने भी यहाँ पर वन्य प्राणी रहते हैं उनके लिए एक अनुकूल वातावरण मिल पाए और वो अपना कुनवा को बढ़ा सकें। और जहाँ तक ऐसे रेस्क्यू का सवाल है तो हमारे लिए इंदौर में यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्क्यू टीम है जो क्षेत्रीय है, पूरा लगभग 16 जिला में वो ऑपरेट करते हैं और कहीं पर भी ऐसा यदि लगता है कि वन्य प्राणी संकट में है या तो किसी जोखिम हालत में है या तो कहीं बंद स्थिति में है तो हम उनको वहाँ से निकाल कर फिर अपना जो प्राकृतिक आवास है उसमें हम छोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वन्य प्राणियों घायल भी मिलते हैं तो यदि वो घायल की स्थिति में पाए जाते हैं तब उनको यहाँ पर लाते हैं जो बहुत अच्छा फैसिलिटी है इंदौर जू में। तो इंदौर जू में हम उनका प्राथमिक उपचार कराते हैं और उपचार के उपरांत फिर जैसे कि हमने बताया कि उनके प्राकृतिक रहवास में उनको हम छोड़ने के लिए फिर प्रयास करते हैं। सर लगातार आपके प्रयास से इंदौर शहर या आसपास की हम बात करें, पूरे इंदौव्रत की बात करें तो घना जंगल है। ऐसे में सर जो माफिया हैं, चाहे वो अतिक्रमण करने वाले हों या पेड़ कटाई वाले माफिया हैं, इन पर लगातार ये सामने आते हैं और लगातार पेड़ कटाई के मामले भी सामने आए जिसको लेकर आपने लगातार कार्रवाई भी की है। सर ये अवैध पेड़ कटाई रुके हैं जंगलों में, उसको लेकर सर किस तरह के आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं सर। हमारे समस्त वनमंडलों में उड़न दस्ता टीम है जो फ्लाइंग स्क्वाड हमें जिसे कहते हैं और हमारा हर एक क्षेत्र के लिए एक बीट प्रणाली है। वहाँ पर जो बीट गार्ड है वो अपना सतत निगरानी करते हैं। एक रोस्टर प्रक्रिया है जिसमें कि बीट गार्ड अपना क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। उनके ऊपर जैसे कि वो डिप्टी रेंजर वो करते हैं, रेंज अफसर करते हैं, SDO SDO सबके लिए एक रोस्टर है, निर्धारित रोस्टर है। प्रत्येक वर्ष में उनको उतने क्षेत्र का करना होता है। उसके बाद भी जैसे कि हमारे संयुक्त वन प्रबंधन समितियां हैं, उन समितियों का हम मदद लेते हैं और सूचना तंत्र को हम विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो लोगों के माध्यम से है, समिति के सदस्यों के माध्यम से हो या तो जो भ्रमण करने जाते हैं पर्यटक हैं उनके माध्यम से हो। इस प्रकार का जैसे कि कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसी सूचना के आधार पर हमारा व्रत कार्यालय स्तर पर एक उड़न दस्ता की टीम भी है। उन उड़न दस्ताओं को हम संवेदनशील क्षेत्र में भेजते हैं और उनकी पूरा वो जांच करते हैं और जांच में हमारा प्रयास ये रहता है कि उसके लिए जो दोषी है उनके ऊपर तो कार्रवाई हो और ये भी है कि एक प्रिवेंटिव स्टेप होना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और हम उनको कैसे कम कर पाएँ। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार का जो गतिविधियाँ हैं लोगों के साथ वो संवाद स्थापित करके और मुखबिर तंत्र को और मजबूत करते हुए हम उस पर रोकथाम करने के लिए प्रयास करते हैं। सर नए साल की शुरुआत हो चुकी है इंदौव्रत में। इस नए साल की शुरुआत के साथ साथ वन विभाग किस तरह से प्रयासरत है, चाहे वो वन्य प्राणी संरक्षण में हो और पौधारोपण को लेकर हो, तो सर नए साल की क्या योजना है सर?
नए साल में हम जैसे कि वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा हमारे सर्वोपरि हैं। इसके साथ ही हमारे जितने भी वन अधिकारी है, हमारे जितने भी वनकर्मी हैं, सभी साथियों हैं, उनका हित का भी संरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि है, ताकि वो एक स्वच्छंद रूप से और समस्या रहित होकर पूरा वनों की वो सुरक्षा कर पाएँ, अपना जी जान और तन मन धन लगाकर उस पर कार्य करें। तो उनके जो सुरक्षा संरक्षण जो हित होता है, उनका भी हमें कहीं ना कहीं जितना भी उनके जो समस्याएं होते हैं, उनका हमें समय पर निराकरण हम कर सकें, ताकि एक खुले दिल से, खुले मन से अपना वो कार्य को संपादन करें। निश्चित तौर पर जिस तरह सर ने बताया कि नए साल में वन विभाग लगातार वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभाएगा, और निश्चित तौर पर यूँ कहें कि वन विभाग के पास ये सबसे बड़ा दायित्व होता है वनों की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा, जिसमें जिस तरह सर ने बताया कि इंदो व्रत में भी इसको लेकर सार्थक प्रयास किए जाएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।